गलवान वादी पे अटैक हुआ, इसके बाद जो भारतीयों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, भारतीय सेना ने। और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि ये चाइना के एक डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि 100 से ज़्यादा तो कम से कम मौत हुई हैं चाइनीज़ों की। भारत की जो टू साइडेड वॉर चल रही है एक तरह से, पाकिस्तान और चाइना, उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि क्या सिचुएशन है। देखें, चाइना के जो अज़ाइम हैं, जो इंटेंशंस हैं, वो वाज़े हो गए जब उसने लद्दाख में गलवान वादी में हमला किया। तो उस वक्त वाज़े हो गए कि वो एक्सपेशनिस्ट जिस तेज़ी से गरीब मुल्कों को, स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, जिबूती, कीनिया, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इनों में इन्वेस्टमेंट करता रहा। और उस इन्वेस्टमेंट की जो डिज़ाइंस थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टाइल में थी कि पहले इन्वेस्टर्स आते थे और पीछे साथ में फौज आती थी। और यही चीज़ इन्होंने पाकिस्तान में, जैसा कि आपने देखा कि की है। और फिर आगे बढ़ के इन्होंने हिंदुस्तान को भी एक तरने वाला समझ के यूं समझा था कि कोई मसला ही नहीं है, हिंदुस्तान भी वही पुराने अदवार में रह रहा है जब एक ऐसी पार्टी की हुकूमत थी जो सरेंडर करती जाती थी भारतीय इंटरेस्ट किसी न किसी मामले पे। तो गलवान वादी पे अटैक हुआ, इसके बाद जो भारतीयों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, भारतीय सेना ने। और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि ये चाइना के एक डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि 100 से ज़्यादा तो कम से कम मौत हुई हैं चाइनीज़ों की। तो ये भी उस सूरत में हुआ जब उन्होंने अचानक हमला किया था। अगर ऑफेंसिव इंडिया की तरफ से होता तो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान होता। और फिर इसके बाद जो इन्होंने देखा कि 130 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हिंदुस्तानी एक आवाज़ हो के अपनी सेना के पीछे, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के पीछे खड़े हैं, तो चाइना को पीछे हटना पड़ा। अब देखें, चाइना के इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जब एक इंपीरियलिस्टिक पावर, जो कि एग्जिस्टिंग इंपीरियल पावर जो है दुनिया में इस वक्त, जो वन साइडेड एक पावर है यूनिपोलर सिस्टम में, जो यूएसए और यूरोप वेस्ट को टेक ओवर करने के लिए चाइना ने बड़ी प्लानिंग से काम किया। और इसमें फिर ये कोविड और ये सारी चीज़ें चाइना के हक में ही जाती रहीं, क्योंकि कोविड ने नुकसान इन्हीं वेस्ट को सबसे ज़्यादा पहुंचाया, या इंडिया या दूसरे ममालिक जो कि चाइना के इंटरेस्ट में नहीं थे। जो चाइना अलाइड जगहें हैं वहाँ पे सब खुशल मंगल है और सब अच्छा जा रहा है। चाइना के इवन अपने बेजिंग शेजिंग सब का क्लियर रहे। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि चाइना की माल इंटेंशंस क्या थे इस सारे सिनारियो में। अमेरिका के साथ इसके कई डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से और ख़ास तौर पर पोम्पियो साहब जो हैं फॉरेन अफेयर्स के जो सेक्रेटरी, वो बार बार चाइना के हवाले से चीज़ें बता रहे हैं। अमेरिकन लेजिस्लेटर्स ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा है कि चाइना की जो टिकटॉक और दूसरी ऐप्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। पोम्पियो साहब कहते रहते हैं कि चाइना हमारी सबसे ज़्यादा चोरियां करता है और हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो चाइना चोरी करता है। और ये दुनिया को पता है कि चाइना ने हमेशा सिर्फ कॉपी की है सबकी। चाइना की अपनी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। चाइना ने हमेशा दुनिया की सारी चीज़ों की कॉपी की है। अब दुनिया उसको इग्नोर करती रही, लेकिन अब अमेरिका और वेस्ट और दीगर ममालिक, क्योंकि इन्होंने देखा कि इंडिया ने बड़ा सख्त किस्म का हाथ रखा है, तो अगेन के लीड कौन करेगा चाइना के खिलाफ। तो लीड करने से हिचकिचा रहे थे। आज इंडिया ने खुल के आगे चाइना से मुकाबले की ठान ली, तो ये सब पीछे आके खड़े हैं। सिंगापुर के इनके साथ मसले हैं। देखें, हुवाई और 5G एक बड़ा फैक्टर है इन सारी चीज़ों में। 5G यूं समझ लें कि एक एटम बम है। दूसरी जंग अजीम में जापान हथियार नहीं डाल रहा था, वो फैसला कुन मरहला उस वक्त आया जब वो एटम बम मारे गए और फिर उन्होंने सरेंडर किया। तो ये भी एक एटम बम है, मतलब एक सबसे बड़ा बॉम्ब है। ये समझ लें कि पूरी दुनिया में 5G एक कंट्रोल करेगी पॉपुलेशंस को और कंट्रीज़ को और चीज़ों को। बड़ी चीज़ें हैं इसमें, अभी तो खुल के सारी चीज़ें आ नहीं रही। हुवाई इज़ द फर्स्ट कंपनी जो कि उसको लॉन्च करने में पहल करना चाहती थी, टू टेक ओवर द वर्ल्ड। और उसमें वेस्ट और अमेरिका, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि चाइना को खुला डुल्ला हाथ दिया था और उधर इन्वेस्टमेंटें कर रहे थे और चाइनीज़ों को अपने यहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा, जैसे इटली ने 1 लाख वीज़े दिए थे वुहान सिटी में, वो नॉर्थ ऑफ इटली में, जहाँ से ये ब्रेकअप हुआ इसका कोविड का यूरोप में। और वो सारे जो थे आए थे वो वुहान से आए थे। इंडस्ट्रियाँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियाँ, मार्केट्स, होलसेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस, सब में ये छा गए।
और वेस्ट चुपचाप मुंह देखता रहा। आज वेस्ट पछता रहा है, उन चीज़ों को अब रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया की तरफ उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। चाइना ने देख लिया कि उसका कनाडा के साथ मसला है, उसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो वो रशिया के साथ भी है, जापान के साथ है, म्यांमार के साथ है। नीचे जाएं तो फिलीपीन भी साउथ चाइना सी के ऊपर अपना क्लेम देता है और चाइना की प्रेजेंस को वहाँ पे सब लोग स्ट्रिक्टली गलत नज़र से देख रहे हैं। ख़ास तौर पे आप देखें कि पोम्पियो साहब ने भी क्लियरली कह दिया कि भाई साउथ चाइना सी ओपन है और सब उसमें जा सकते हैं। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो साउथ चाइना सी पे दुनिया में अगर किसी का सबसे हक है तो वो हिंदुस्तान का है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान ने रूल किए हैं। ये सारे जितने साउथ एशिया जो समंदर है उसमें जितने ममालिक आज के हैं, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसमें आपको हिंदुइज्म के और इंडियन हेरिटेज आपको वहाँ पे भरपूर मिलेगी और सदियों हज़ारों साल पुरानी मिलेगी। इट्स ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड संताना धर्म का पूरा एक वहाँ पे एक सिस्टम है। चाइना के इन सारे इंटेंशंस और इन सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो अब सामने उभर के आ रहे हैं, उसमें फिर चाइना को अपने जो इंटरनल मसले हैं जैसे कि तिब्बत है, युगर है, हांगकांग है, उसमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस लोकल ग्रास रूट लेवल पे बहुत तेज़ी से उभर रही है और इंटरनेशनल सपोर्ट भी उनको हासिल हो रहा है। जैसे कि तिब्बत के लिए अमेरिका ने कुछ चीज़ें की हैं और उसको रिकॉग्निशन दी है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसी तरह हांगकांग के स्टेटस को भी पोम्पियो साहब ने डिस्कस किया है और उसको अमेरिका फॉर्मलाइज कर रहा है। चाइना के लिए मुश्किलात चारों तरफ से बढ़ रही हैं। ऐसे में अब इंडिया को ये नहीं कि हम बैठ रहे हैं कि चलो चाइना का तो दुनिया देख रही है, नहीं, अब ये वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान और चाइना के मसले हल करने होंगे। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है और उसका मैं ये नहीं कह रहा कि जाके भारतीय सेना हमला कर दे। मसला ये है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ये आगे बढ़ें। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, चाइना को इकोनॉमिकली आप मुकाबला करें और टक्कर दें। इस तरफ आप आ जाएं पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान इस पूरे खेल में एक, हमारे पाकिस्तान के मोहल्लों में मासियाँ होती हैं कुछ, जो पूरे मोहल्ले में आग लगाती हैं, इधर की बात उधर और उधर की। ये पाकिस्तान का इस वक्त रोल है। इस सारे सिनारियों में पाकिस्तान प्ले कर रहा है एक प्रोवोकेटिव रोल। देखें कैसे, वो ऐसे कि इंडियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पूरा चाइना के हाथ में दे दिए। डैम बन रहे हैं, इंडियन टेरिटरी है। इंडिया ने उस पर ऑफकोर्स ऑब्जेक्शन किया है फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे।